जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और गुरु जी की कृपा हम सब परिवार पर बनी रहे। संगत जी, आज मुझे गुरु जी की उस ब्लेसिंग के बारे में आपको बताना है जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्नों के आपको उत्तर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे आपके साथ शेयर करना है कि मेरे पास जो गुरु जी का स्वरूप है वो एक्चुअली मैंने अपने बेडरूम में अपनी जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर मतलब है, गुरु जी विराजमान है। तो उसके जस्ट अपोजिट जो है तो वो एक 0 वॉट का जो रेड बल्ब है वो लगा हुआ है अपोजिट वाली वॉल पर। फिर क्या होता है कि जब भी मैं गुरुजी के सामने बैठती तो क्या होता था, जब भी मैं अपनी चेयर पर बैठती और गुरुजी के सामने बैठती और देखती उन्हें, तो वो जो रेड बल्ब का जो रिफ्लेक्शन था ना वो गुरुजी के फेस पर आता था और मैं अपने आप को एडजस्ट करके उसको एक तरह से बिंदी के रूप में गुरुजी के सेंटर माथे पर ले आती थी। अपने आप को ऐसे मतलब हिला करके ऐसे मूव करके अपनी आई विज़न को जैसे इधर उधर करके मैं गुरुजी को जब देखती तो वो जो उसका रिफ्लेक्शन था अपोजिट वॉल का बल्ब का, तो वो उनके मैं सेंटर पे एज अ बिंदी मतलब ले आती थी देखने में। और मुझे ये लगता था गुरुजी आज तो मुझे आपके माथे पर ना सूर्य दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज कलर के। तो बस मैं खुश होती रहती, जब भी बैठती तो मैं ऐसे बस क्योंकि वो मेरा 24 घंटे साउथ ईस्ट में है तो मैंने एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्टिवेट किया हुआ रेड बल्ब 0 वॉट का। तो वही बल्ब क्या होता था जब अपोजिट वॉल पर जाता था तो वो गुरुजी के जैसे स्वरूप के अंदर झलकता था, तो मैं उसको बस उनके माथे पर फिट करती थी और मैं कहती थी देखो गुरुजी आपके माथे पर सूर्य आ गए। तो संगत जी ऐसे काफ़ी दिनों से हो रहा था और एक ये बात थी कि काफ़ी दिनों से गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज भी आया था कि कुड़िए पीले चोले में मैं तेरे घर आने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ, तैयारी कर ले। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने थोड़ा सा कि ठीक है आ जाएंगे गुरुजी। जब मुझे लगा सत्संग कराना होगा गुरुजी को, शायद सत्संग कराना है इसलिए, क्योंकि मैंने काफ़ी पर्ची भी डाला तो भी गुरुजी ने यही कहा कि हाँ मैं तेरे घर आने वाला हूँ। तो मुझे लगा शायद सत्संग के लिए गुरुजी बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है भाई प्रिपेयर कर लो अपने घर को, थोड़ा साफ़ सफाइयाँ कर लो, तो शायद गुरुजी सत्संग चाहते हैं। तो संगत जी ऐसा हुआ। लेकिन कल सुबह कुछ ऐसा हुआ, जो मेरी मेड आंटी आए थे तब उन्होंने मुझे बोला कि उनकी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो गुरुजी को अब मानने लगे, धीरे धीरे उनके ऊपर उनका विश्वास बन रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने घर में गुरुजी का स्वरूप रखिए, तो आप देखिएगा आप कहीं भी जाइए गुरुजी बस आपके घर पर विराजमान है, तो आपको कहीं भी कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद देखते हैं हर चीज़ के लिए। तो मुझे लगा कि ठीक है मैं कुछ स्वरूप निकलवा लेती हूँ मार्केट से, फ़ोटोशॉप से, वहाँ से दुकान से, और फिर मैं जिनको भी ज़रूरत होती है उनको गुरुजी दिलवा देंगे। तो मैं गई हूँ दुकान पर संगत जी, और मैंने जस्ट पूछा उधर, मैंने 5-6 ऑनलाइन मैंने निकलवा लिए थे, डाउनलोड कर लिए थे और मैंने व्हाट्सएप पर उन भैया को भेज दिए। और मैंने कहा कि इनमें से भैया कि मुझे थोड़े से पोस्ट कार्ड साइज़, पासपोर्ट साइज़ और बड़े वाले जैसे A4 साइज़ है इसमें मुझे स्वरूप आप निकाल दीजिए, जो आपका ग्लॉसी पेपर होता है उस पर। लेकिन पता नहीं उन्होंने बोला कि ये जो पिक्सल्स हैं इसके फटे हुए आएंगे, ये वो उन्होंने कुछ ऐसे रीज़न दिए कि आप गुरुजी की जो प्रॉपर साइट है वहाँ से जाकर लीजिए, आपको एग्जैक्ट स्वरूप मिलेगा उसका, उसमें पिक्सल्स नहीं फटेंगे। अगर आप जितना भी बड़ा आप पिक्चर निकालोगे तो वो एक्यूरेट आएगा, नहीं तो जो आप डाउनलोड करके भेज रहे हो उसमें पिक्सल फटेंगे तो प्रॉपर ब्लर टाइप का आएगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा इतना तो टाइम नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, आप एक काम कीजिए, आप एक स्वरूप मुझे निकाल के दिखा दो डेमो के तौर पे, मुझे ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड आंटी भी गए थे साथ में, और जैसे ही उन्होंने मतलब क्या हुआ कि मैंने तो उनको बहुत सारे स्वरूप दे दिए थे, बहुत जो गुरुजी के मुझे अच्छे लगते हैं सभी, वो मैंने हर उनके चोले में जो भी ड्रेस का अलग अलग कलर में मैंने उनको दिया। तो लेकिन
क्या हुआ, जो उन्होंने भैया ने निकाला वो सबसे पहले उन्होंने वही येलो चोले वाला ही डिसाइड किया कि ये वाला। मैंने कहा ठीक है, ये वाला निकाल के आप मुझे दिखा दो। तो वो निकाल के भी दिखा दिया। फिर इतने में मेरी जो फ्रेंड आंटी हैं वो बोलने लगी कि नहीं नहीं देर हो रही है, तुम चलो, और ये थोड़ा कॉस्टली लगा रहे हैं, अब तुम चलो। एनी रीज़न कुछ भी ऐसा हुआ कि मैंने और निकलवाए ही नहीं। तो मैं वही बस एक स्वरूप लेकर के, जो येलो चोले में हाफ था, मैं वही लेकर के बस हम लोग आ गए, और नहीं निकलवाए, सिर्फ एक ही प्रिंट आउट निकाला और हम अपने घर पर आ गए। तो घर पे आने के बाद मैं रास्ते में भी अपनी फ्रेंड आंटी को बोल रही थी कि मैंने कहा पता नहीं यार, निकलवा तो लिया है, ये एक ही निकला है, तो कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है ये कि ये एक ही क्यों निकला है। पता नहीं गुरुजी किसको दिलवाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, किसी को होगी ज़रूरत बहुत ज़्यादा। और एक बात और थी संगत जी, मैं काफ़ी दिन से अपने हस्बैंड अंकल को भी बोल रही थी कि आपका ना सूर्य बहुत कमज़ोर है, आप क्योंकि फादर के साथ प्रॉपर ना कनेक्टिंग होना, और आपके जो नीचे एम्प्लॉय होते हैं ऑफिस में वो प्रॉपर आपके मतलब ऑर्डर ना मानना, ओबिंग ना करना, या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, या जॉब में बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, तो सूर्य कमज़ोर होता है आपका। तो मैं उनको बार बार यही लाइन बोलती थी, आपका सूर्य वीक है। तो कह रहे सूर्य वीक मतलब स्ट्रॉन्ग कैसे होगा ये बताओ पहले। मैंने कहा कि ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने फादर से कनेक्टिंग होइए, फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप लाल चीज़ें दान कीजिए। तो मैं ये सब मैं बोले जाती थी उनको काफ़ी दिनों से। और साथ में गुरुजी ये भी कह रहे थे कि मुझे आना है तेरे घर पर, तो तैयारियाँ कर ले। तो संगत जी शाम में भी मतलब वो स्वरूप मैंने रखा हुआ था, जो मेरे घर में स्वरूप है उसके पीछे ही मैंने वो एनवेलप ऐसे कैसे रखा हुआ था। सुबह कुछ ऐसे हुआ कि पता नहीं गुरुजी ने क्या इंट्यूशंस दिए कि वो स्वरूप मेरा जो टेबल था ना, जिस रूम में था, तो उधर से गुरुजी ने इंट्यूशन दिए कि बेटा अब तू अपना मेरा ना स्वरूप का स्थान चेंज कर और फिर देख नज़ारे। तो गुरुजी ने मेरा जो टेबल था, स्टडी टेबल जिस पर गुरुजी का स्वरूप था, वो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कुंड वाला है, मेरा पूजा का एग्जैक्ट रूम है, उसमें शिफ्ट करवा दिया। जबकि पहले अलग अलग था, मेरा जो पूजा का स्थान था वो अलग था, और मेरे हस्बैंड अंकल जो करते थे, जो हमारा मेन मंदिर है वो ईशान कुंड में पड़ता है घर के, वो वहाँ पर था। तो लेकिन आज गुरुजी ने इंट्यूशन दिया मॉर्निंग में कि मेरा स्वरूप को तू दूसरे स्थान पर लगा, सही स्थान पर लगा, एग्जैक्टली सही स्थान पर लगा। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा, फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से डिस्कस करा सारी चीज़ें कि क्या हम सेम वॉल को अपोजिट में दूसरे रूम में जाकर कैसे कर सकती हूँ। तो बिल्कुल सारी चीज़ें जैसे होती चली गई। और आप यकीन माने संगत जी, गुरुजी आज बिल्कुल सूर्य के समान, आज 8 तारीख है, ठीक है, और 9वां अगर साल का टोटल करें तो 9 आता है, और पहला महीना है, तो 189 कॉम्बिनेशन आ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा कॉम्बिनेशन बनता है ऐसा कुछ। तो आज गुरुजी ने बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम नए सिरे से शुरू करवा दी। और जो स्वरूप मैं किसी और के लिए लाई थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी क्या करने वाले हैं, क्या गुरुजी ने सोचा हुआ है, क्या उनका प्लानिंग है, किसी को नहीं पता होता भाई। गुरुजी डे बाय डे ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं, बस एक तो ना सरप्राइज़ एकदम ऐसे। मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी ने किसके लिए मंगाया है। मुझे लगा मेड आंटी को देना होगा या किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी गुरुजी किसी के घर जाते हैं ऐसे भाई उसको संभालने के लिए अपने बच्चे को। तो मेरा चेंज करवाया पूरा गुरुजी का जो सेटअप था, पूरा जो मंदिर जहाँ मैं पूजा करती हूँ, तो दूसरे रूम में नॉर्थ ईस्ट में जो पड़ता है मेरे घर का पूरा जोन, वहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। और जो स्वरूप सुबह से मतलब रात के में मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा कल तो ना बहुत अच्छा सा बनाना, कुछ टेस्टी सा। मैं क्या पता नहीं क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा कुछ था नहीं, तो मुझे लगा ठीक है बना दूंगी, कोई बात नहीं। तो सुबह सुबह मैंने आलू मटर की सब्जी पूरी यूँ बना दी एवं कि ठीक है बेटा बोल रहा था तो आज यही बना लेती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं पता था मुझे गुरुजी की क्या प्लानिंग है। फिर उसके बाद मैंने वो स्वरूप निकाल करके थोड़ा सा डेस्क पे अपने रख दिया कैलेंडर के आगे। तो आप देखिएगा कि मेरे घर में पीएमसी का ना एक कैलेंडर आया है पिछले लास्ट संडे में, जिसमें बहुत सारे जितने भी ऑलमोस्ट बड़े बड़े गुरु हैं सबका समावेश है, उसमें सबका टोटल है। तो पता नहीं गुरुजी उसी कैलेंडर के ऊपर वो पीला स्वरूप जो था वो वहीं पर सुबह से विराजमान थे। पता नहीं क्यों मन अंदर से इंट्यूशन आया कि इनकी जगह अब ये मतलब
खड़े कर देते, ऐसे मैंने उनके कैलेंडर के सहारे ही, स्टैंड वाला कैलेंडर है तो उसके सहारे मैंने उनको खड़ा कर दिया, स्वरूप को उनके, जो पीला वाला मैं कल निकलवा के लाई थी प्रिंट आउट में। और उसके बाद देखिए कि ठीक है, मैंने वो बना दिया। और जब मैं पूजा करने के लिए चली तो फिर जब मैं पूजा करने चली तो लाइव सन था मेरे सामने पूरे रूम में, जो नॉर्थ ईस्ट का था। इधर गुरुजी महाराज जी थे राइट हैंड पर, और लेफ्ट हैंड पर जो एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट पड़ता है वहाँ पर मेरा मेन मंदिर है, मैं वहाँ पर पूजा कर रही थी। सूर्य सीधा मेरे ऊपर था, इधर राइट हैंड पर ये था। तो मतलब पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे येलोइश हो गया हो पूरा रूम, पूरा का पूरा। जैसे नॉर्थ ईस्ट माना जाता है कि शिव जी का स्थान है, वहाँ पर येलो आपको करना चाहिए, येलो मतलब सूरज की पिक्चर लगानी चाहिए। अगर वॉशरूम है तो वहाँ पर सूर्य की और हरी भरी सी सीनरी लगानी चाहिए, जब सूरज पीक पर हो वो वाली पिक्चर लगानी चाहिए। अगर वॉशरूम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पूजा का स्थान है प्रॉपर, तो आपको गुरुजी का स्वरूप लगाइए पीले चोले वाला, या फिर राम जी का आप दरबार, राम जी दरबार की पिक लगाइए, स्वरूप लगाइए उनका। तो ये बहुत 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 अच्छा माना जाता है। तो मुझे तब भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं पूजा करने लगी गुरुजी महाराज की तो मैंने उनको चंदन तिलक लगाती हूँ और कुमकुम वाला लगाती हूँ। गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया कि दोनों लगाओ। तो मैंने जो पीला स्वरूप वाला, जो नया स्वरूप था गुरुजी के, तो मैंने उनके माथे पर भी वो वाला लगा दिया, रेड वाला भी लगा दिया और वो भी लगा दिया। तो आप देखिएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसके ऊपर पॉलीथीन नहीं थी ना स्वरूप के ऊपर, वो डायरेक्ट ऐसे सिंपल मैंने रखा हुआ था और उस पर लगा दिया था। थोड़ी देर बाद मैं जब देखती हूँ तो उनके पूरे माथे पे वही रेड सर्कल आ गया जो मैं दूसरे रूम में बल्ब के रिफ्लेक्शन से उनके माथे पे बिंदी बनाती थी जब, और ऐसा कहती थी देखो सूर्य आपके माथे पे आ गया। मैं आपके सामने ना पिक भी डालूंगी इस चीज़ की ताकि आप समझ पाएँ। और फिर गुरुजी ने कहा, ये इंट्यूशन दिया कि बच्चे मैं तेरे रूम में आ गया हूँ, तेरा सूर्य खराब था ना, तेरा सूर्य ठीक करने के लिए मैं खुद आया हूँ। और मैंने कहा गुरुजी आप ऐसे सरप्राइजली आए हो ना, आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि आप मेरे लिए आए हो या किसी और के लिए। मतलब मैं तो फुल कंफ्यूज थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे लिए आ रहे हैं। तो मैं तो काफ़ी दिन की ठीक है सत्संग करवा रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मेरे घर में मेरे लिए ही, जो मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोल रही हूँ इतने दिनों से कि आपका सूर्य वीक है, सूर्य वीक है, तो गुरुजी खुद ही सूर्य बन करके नॉर्थ ईस्ट में विराजमान होने के लिए आया। तो अब गुरुजी ने मुझे इंट्यूशन दिया कि उसी रूम की साउथ वॉल पर गुरुजी का मेरा दरबार है और लेफ़्ट पर गुरुजी खुद विराजमान है येलो चोले में। तो आप कहेंगे साउथ होती है हनुमान जी की और नॉर्थ ईस्ट पर मैंने इनको लगाया है तो ये राम जी की तरह मतलब विराजमान हुए हैं, सूर्य की तरह विराजमान हुए हैं। तो 1-9 का कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है, राम जी हनुमान जी का कॉम्बिनेशन का आज मुझे दिव्य आशीर्वाद मिला। और कल एक मैसेज इंट्यूशन गुरुजी ने दिया ही था कि बेटा मैं और हनुमान जी तेरे को ब्लेस करने आ रहे हैं, ये ब्लेसिंग खुद हनुमान जी तुझ तक लेकर आएंगे। और फिर गुरुजी ने इंट्यूशन दिया कि जा मेरे ये स्वरूप को फ्रेम करा के ला। तो फ्रेम भी रेडी हुआ है इसके चारों ओर, और अब गुरुजी विराजमान होंगे मेरे नॉर्थ ईस्ट वॉल पर पीले चोले वाले स्वरूप में सूर्य के समान विराजमान हुए हैं। और इनके माथे पर जो बिंदी लगी है रेड कलर की, वो बिल्कुल सूर्य की तरह है, जैसे पूरा ऑरेंजिश होता है ना सूर्य की। क्योंकि मैं वो यही कहती थी कि देखिए सूर्य आपके आ गए हैं, देखो हनुमान जी वाला ऑरेंज कलर आपके माथे पे झलक रहा है। पीला और लाल जब दोनों समावेश हो जाता है तो ऑरेंज बन जाता है। तो मैं वही रिफ्लेक्शन उस बल्ब का देखती थी उस वाले रूम में, और आज यही वाला रिफ्लेक्शन दोनों मिक्स हो कर के गुरुजी का हमेशा हमेशा के लिए ये बिंदी लग गई है। क्योंकि उसके बाद ये फ्रेम हो गया है, क्योंकि वो पेपर पे मैंने तिलक किया था, क्योंकि पॉलीथीन ऐसे ऊपर नहीं था, ना ही फ्रेम हुआ था तब। तो इस ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज मुझे लगा कि राम जी और हनुमान जी दोनों ही येलो और रेड मिक्स हो करके सच में एक्चुअल में जो मैं ऐसे ही देखती थी बचपने में, वो गुरुजी ने एक्चुअल में मुझे परमानेंट दे दिया। और साथ में ये भी कहा कि मैं आज से तेरे घर में परमानेंट आ गया हूँ, अब कभी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना,
हमेशा तेरे साथ ही रहना है और तू चिंता ना कर, मैं सब देख लेना है, मैं सब संभाल लेना है। तो इतनी होप देने के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज मुझे लगा कि शिव, महाशिव और पीले चोले में विष्णु समान दोनों ही मेरे सामने हैं अर्धनारीश्वर के रूप में, क्योंकि कल मुझे ये फीलिंग भी आ रही थी कि आप मुझे ये कहते हो मेरा भाग्यांक 2 है, मैं बहुत पज़ल हो जाती हूँ क्योंकि वो शिव भी हैं और कृष्ण भी हैं। मैं शिव को अपना मतलब पूजा करूँ देखते हुए, इमेजिन करूँ, या विष्णु को करूँ या आपको करूँ, क्योंकि जब भी मैं बहुत ज़्यादा 100% उस चीज़ में पड़ जाती हूँ तो वही मेरे दुख का कारण बन जाता है। तो मैं उसमें क्या करूँ? तो फिर उन्होंने वही अपने स्वरूप में मुझे एक झलक दिखाई। आधा फेस मुझे शिव जी का दिखा और आधा फेस मुझे विष्णु जी का दिखा, जो गुरु जी का मेरा मेन स्वरूप पहले से ही है कि बच्चे हम दोनों, जो तुझे अंदर है ना तेरे मन में, वो अर्धनारीश्वर वाला ही रूप होता है। ब्लैक और वाइट मिलके, डुअलिटी मिलके ही एक सिंगल बनता है सोल। तो हम दोनों ही एक हैं और तुझे आज इस डुअलिटी वाले रूप का भी उन्होंने मुझे दर्शन कराया कि शिव और विष्णु जब दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि शिव के मन में विष्णु हैं और विष्णु के मन में शिव हैं, दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। तो इस कहते हैं ना दिव्य दर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आशा करती हूँ ये ब्लेसिंग सभी संगत के पास पहुँचे और सभी संगत अपने नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में गुरुजी का पीले वाला स्वरूप ज़रूर स्थापित करें, क्योंकि ये पूरा साल हमारे राम जी और हनुमान जी को जाता है। 9 नंबर है, 2025 है, पूरा टोटल करेंगे तो 9 नंबर आता है जो हमारे हनुमान जी का है। और आपको पता है कि हनुमान जी की पूजा करने के बाद सीधा रास्ता राम जी तक जाता है, और राम जी वो हैं जो हर चीज़ को पार करा देते हैं। राम नाम में वो शक्ति है, राम से बड़ा राम का नाम। तो गुरुजी ने मुझे ये शिक्षा दिया कि बच्चे ये दोनों में ही एक है और वो दोनों ही शक्ति तेरे अंदर है, चाहे तो अर्धनारीश्वर शिव शक्ति कह ले या फिर तू विष्णु और शिव का अर्धनारीश्वर टाइप कह ले, मतलब दोनों का ही डुअलिटी फॉर्म तेरे अंदर ही है जो भी है। और इस ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे लगा कि जो अधूरा था, आई थिंक जो अधूरा था, क्योंकि मैं राम जी की डिवोटी थी, विष्णु भगवान की थी डिवोटी, और मैं सही बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलती, मैं शिव जी को इतना नहीं मानती थी और शायद अभी भी मैं बहुत ज़्यादा शिव जी से कनेक्टिंग नहीं हूँ कि मैं दिल से कि मेरे आँखों में आंसू आ जाए या करुणा, इतना मुझे शिव जी को लेकर नहीं था। हाँ, मेरे को गुरु जी को लेकर बहुत है, लेकिन आज मुझे शिव भी मिल गए। गुरुजी ने मुझे शिव को भी ब्लेस करा दिया, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि ये जो इनकम्प्लीट है ये आप ही पूरा करेंगे, क्योंकि महाशिव मैंने देख लिए हैं, आपके रूप में ही देखे हैं, बट डायरेक्ट मैंने नहीं देखे। लेकिन कल गुरुजी ने मुझे अपने ही स्वरूप में, जो अर्धनारीश्वर होते हैं, आधे शिव आधे विष्णु, क्योंकि मेरे सामने कल पूजा में एक साइड 3 फूल थे, एक साइड 4 फूल थे, तो एक साइड विष्णु का आ रहा था, एक साइड शिव का, त्रिशक्ति, इस तरीके से मतलब कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो मैंने कहा था या तो मुझे दोनों ही छुड़वा दो या फिर दोनों ही मतलब मैं पूजा करना चाहूँगी, दोनों का ही मुझे ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए, मैं किसी एक को चूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे अर्धनारीश्वर दोनों का हाफ का दर्शन कराया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे घर में महाशिव तो थे ही, ठीक है, महाशिव मेरे घर में थे ही गुरु जी के रूप में, और दिल में मेरे राम जी थे जो मुझे हार्ट बीट में भी सुनाई देते हैं, और जब जब धक 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 कानों तक, दिमाग तक मुझे अपने हार्ट बीट सुनाई देता है, तो
वो हार्ट बीट राम 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 करती है। और मुझे लगा आज शिव और विष्णु दोनों ही सोल जैसे मिले एक साथ। मेरा उस रूम से अलग अलग रूम में थे, उस दो उधर से शिफ्ट होके इधर आना, मेरे घर में आज येलो चोले वाला स्वरूप आना, महाशिव मेरे पास। मैं पूजा कर रही थी गुरुजी के रूप में, क्योंकि मैंने गुरुजी को गुरुजी से ही देखा, शिव जी से मैं अटैच नहीं हो पाई, जो भी मैं बोलूँगी। लेकिन आज मुझे शिवजी जी के भी दर्शन हुए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि मुझे शिवजी जी को और ज़्यादा जानने के लिए आप मुझे ब्लेस कीजिए, क्योंकि मैं और ज़्यादा ध्यान ज्ञान इसकी तरफ भी जाना चाहूँगी। क्योंकि विष्णु जी ने तो मुझे बहुत 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 ज्ञान दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत ब्रह्म ज्ञान दिया, हर एक चीज़ की नॉलेज दी। अब मुझे ज़रूरत है अपने अर्ध जो आधा हिस्सा इनकम्प्लीट है उसको मुझे पूरा करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देना और सभी संगत परिवार को ब्लेस करना। और आज दिन है नई नई चीज़ें शुरुआत करने का। गुरुजी ने ये ब्लेस किया है कि जिसको भी नई शुरुआत करनी है अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में, अपनी ब्रांड लॉन्च करने में, कुछ भी जो भी नई शुरुआत करनी है वो आज से कर सकते हैं। बशर्ते बस छोटा सा आप रेमेडी ज़रूर कीजिएगा कि जो आप कोयले लाते हैं, कोयलों को आप 1.25 किलो कोयलों को जला करके, ठीक है, जला लेते हैं, अग्नि लगा देते हैं और फिर उसमें सरसों को तेल की धूनी लगा करके फिर आप उनको जल प्रवाह कर दीजिएगा। क्योंकि जो एशेज़ हो जाती हैं जब, तो वो पानी को ज़रूर प्योरीफाई करेंगी, तो अपना भी भला हो। और जो छाछ होती है आप उसको कोयले से सरसों के तेल में जैसे जला करके ढुंगारते हैं, आप उसमें लीजिएगा, क्योंकि हमारा ऑरा सफ़ेद होता है और जो नेगेटिविटी होती है वो कोयले का काम करती है, उसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो ब्लैक होती हैं। और जब हमारी अग्नि लाल उसे जलाती है और फिर सरसों के तेल का शनि महाराज का तड़का लगता है और फिर उसे ढुंगार मिलता है, छोका लगता है उसमें, और साथ में हम अपने पूर्वजों का हरा धनिया भी उसमें ज़रूर डालेंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी रेमेडी बन जाती है। और फिर आप उस छाछ को खुद भी पीजिए और संगत को भी पिलाइए। तो शायद बहुत पहले पुराने टाइम में ये सब चीज़ें यूज़ होती थी और अब बंद हो गई हैं। तो आप प्लीज़ जब भी छाछ लें तो ये एक रेमेडी का ही काम करता है खुद के लिए भी, क्योंकि जितनी भी आपके इम्प्योरिटीज़ हैं बॉडी में, छाछ अच्छी होती है, चाय से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। आप उसमें कोयले का छौंका लगा के जला करके, तो एक तरह से अग्नि उसको जितनी भी नेगेटिविटी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। जो ठंडी तासीर लगनी होती है, आपको छाछ पी के तासीर अंदर ख़राब कर देती है, चॉकअप कर देती है आपका गला या कुछ ऐसे, तो वो चीज़ नहीं होती है। शायद इसीलिए वो पहले कराते थे। तो इसको भी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं ये नहीं करती थी, छाछ ही नहीं पीती थी मैं तो सर्दी क्योंकि मुझे गले में प्रॉब्लम होती थी, इन्फेक्शन और फिर फीवर एंड ऑल ये सब, तो मैं नहीं करती थी। लेकिन गुरुजी ज्ञान देने के लिए भी शुक्राना। पहले से ही है, बस छूट चुका है, पहले से ही सब करते आ रहे हैं, बट वो पुरानी पीढ़ी है, नई पीढ़ी का जो बदलाव है ना, वो ये सब चीज़ें छोड़ चुके हैं, बोलते हैं क्या बकवास है। तो बकवास नहीं है, रीज़न है हर चीज़ का। अगर लाइफ में नहीं एक्टिव किया तो प्रॉब्लम कुछ और फेस करोगे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का, हर पल का, हर ब्लेसिंग का तहे दिल से शुक्राना। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।